का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलाल। बड़ा फैसला आज यूं कहे जो कैबिनेट का ठप्पा लगा वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए लगा, सरकारी स्कूल के अध्यापकों के लिए लगा, क्योंकि आज बड़े फैसले एजुकेशन के हुए हैं और ज़्यादा समय आज की कैबिनेट में करीब 2-2.5 घंटे का समय मंत्रिमंडल की बैठक में एजुकेशन पर लगा है, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य में अब अध्यापकों के तबादले साल में एक बार होंगे। शैक्षणिक सत्र के बीच किसी भी टीचर्स को बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, कोई अध्यापक का तबादला नहीं होगा। स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के हेडमास्टर, CHT भी अब एक विषय में एक कक्षा को पढ़ाएंगे। और ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 37,000 प्रति छात्र राज्य सरकार खर्चा कर रही है। अब इसका आप तुलना प्राइवेट स्कूलों से करें तो प्राइवेट स्कूलों में कम स्टाफ है, वहाँ पर तामझाम बिल्कुल कम है, लेकिन रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के बेटर आते हैं। इसके चलते सरकार ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए अब ना केवल डीनोटिफाई स्कूलों को किया जहाँ पर छात्रों की संख्या शून्य है, बल्कि बड़ा फैसला ये भी लिया है कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, स्कूलों को विलय कर दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर के रेडियस वाले स्कूलों को जहां छात्रों की संख्या 5 या इससे कम है उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और मिडिल स्कूल जहां पर 3 किलोमीटर के रेडियस में छात्रों की संख्या 5 या इससे कम है उन तमाम स्कूलों को भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को भी और स्टाफ को भी। अब स्टाफ अगर वहाँ पर जरूरत होगी तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, अन्यथा दूर दराज के इलाकों में भी भेजा जा सकता है। सरकार की बड़ी नाराजगी इस बात से है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति छात्र 37,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट पर 37,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है कि आज हिमाचल प्रदेश देश भर में 18वें स्थान पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश एक दशक पहले जहां छात्रों की संख्या 10.5 लाख थी और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन को इसका आधार माना जाए, जनसंख्या को इसका आधार माना जाए, तो ये 10.5 लाख, सरकारी स्कूलों की संख्या 15 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन ये घटकर 10.5 लाख से भी घटकर 7.5 लाख रह गई। जाहिर तौर पर ये तमाम स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट हुए हैं। और बड़ी बात जो आमतौर पर चर्चा होती है कि हिमाचल प्रदेश के टीचर्स जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये एक सबसे, हालांकि उनका अपना मौलिक अधिकार है, किसी भी अभिभावक की, किसी भी माता पिता की अपनी इच्छा है कि अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं। ये कोई बंदिश नहीं है, ये कोई रोक नहीं है कि सरकारी स्कूल का अध्यापक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन बात है सिद्धांत की, बात है यहाँ पर विश्वसनीयता की, बात है यहाँ पर क्रेडिबिलिटी की, कि अगर सरकारी स्कूल का अध्यापक अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर सरकारी स्कूलों से क्यों मोह भंग हो रहा है? क्या सरकारी स्कूल वाकई ही जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं वैसे हैं? क्योंकि अगर आप कहें हिमाचल प्रदेश में सभी ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बेटर रिजल्ट भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल एजुकेशन की मेरिट सूची में सरकारी स्कूल होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही आता है कि ऐसे कितने स्कूल होंगे? 2%, 3%, फिर 97% या 96% हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल क्या कर रहे हैं? तुलना कीजिए, आप एक प्राइवेट स्कूल अपने आसपास का देखिए, वहाँ के टीचर्स की आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए, उनका जीवन का अनुभव देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनके तामझाम देखिए। जाहिर तौर पर देखने में डिसिप्लिन स्कूल लगते हैं प्राइवेट, लेकिन अगर धन खर्च की बात की जाए तो सरकार का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को हटा दिया जाए तो बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर सरकार हेल्थ के बाद खर्च कर रही है। प्रति छात्र 37,000 छात्र खर्च कर रही है प्रति वर्ष। एक साल का 37,000 रुपया सरकारी स्कूल के प्रति बच्चे पर सरकार खर्च कर रही है। और ये बात इसलिए जोर देकर कहने पड़ रही है कि अगर 37,000 सरकारी स्कूल के छात्र पर राज्य सरकार खर्च कर रही है तो छात्रों की संख्या 10.5 लाख से घटकर 7.5 लाख क्यों पहुंच गई? हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, मैदानों की संख्या बढ़ गई, कमरों की संख्या बढ़ गई, लेकिन छात्रों की संख्या घट गई। और उधर प्राइवेट स्कूल देखिए, वहाँ लगातार प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपने कई नामी स्कूल ऐसे देखे हैं प्राइवेट स्कूल जहाँ पर बच्चों को मेरिट के आधार पर, उनके रिटन टेस्ट में मेरिट के आधार पर उन्हें एडमिशन दी जाती है। यानी कि देखा जाता 100 में से अगर 99 मार्क्स हैं, कई राज्य के ऐसे शहरों के बड़े स्कूल
स्कूल हैं। यही वजह है, जो लचीलापन हमारे सरकारी स्कूलों में है, यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मनमानी दाम वसूल रहे हैं, मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। लेकिन अब बड़ी डिबेट ये भी शुरू हो गई है कि क्यों ना अब राज्य के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट क्षेत्र के हवाले कर दें, या अगर बैलेंस रखना, दोनों में प्रतिस्पर्धा पैदा करनी है, तो क्यों ना 37,000 जो हम प्रति छात्र सरकारी स्कूल में खर्च कर रहे हैं, वो आधी राशि यानी कि लमसम वो 17-18 हज़ार रुपये के आसपास क्यों ना प्राइवेट स्कूल को दी जाए। ये लीजिए, आपके स्कूल में प्रत्येक बच्चे पर सरकार 15 से 17 हज़ार रुपये देती है, आप पढ़ाइए बच्चों को, तो क्या लगता है आपको कि बेहतर रिजल्ट आएंगे? क्योंकि अब इस पर बड़ी डिबेट होने वाली है, बड़ी चर्चा होने वाली है, और हम अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप इस पर खुलकर कमेंट दें। क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में ऐसा वक्त आ गया? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्यों इतना दबदबा, या एजुकेशन में जितने भी कर्मचारी उनका क्यों राज्य की सियासत में, या यूं भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम शिक्षा विभाग के कर्मचारी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का एक 60-70 हज़ार एक बड़ा नंबर है, जो कि किसी भी दिशा में किसी भी हवा का रुख को बदल देता है। लेकिन क्या ये सही वक्त है वाकई कि अगर हम 37,000 रुपया सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च कर रहे हैं, तो इसकी आधी राशि हम प्राइवेट स्कूल के लिए दे दें कि आप ये पकड़िए 15-17 हज़ार रुपये, आप बच्चे को पढ़ाइए। क्योंकि आप कंपटीशन देखिए, हिमाचल प्रदेश में 12वीं तक अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, 12वीं के बाद सरकारी संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि क्रेडिबिलिटी यहाँ पर अगर प्राइवेट संस्थानों की बात की जाए तो +2 के बाद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप किसी को भी पूछो, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन देनी है, आपको मेडिकल एडमिशन देनी है, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसे सरकारी कॉलेज मिले, सरकारी यूनिवर्सिटी मिले, प्राइवेट में जाना नहीं चाहेगा, प्राइवेट में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जब प्राइमरी सेकेंडरी की बात आती है, मिडिल की बात आती है, तो अभिभावक सरकारी स्कूल से शिफ्ट होते हैं प्राइवेट की तरफ, और भारी भरकम फीस भी वहाँ पर दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे देते हैं, यूनिफॉर्म का खर्चा दे देते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में वर्दी मुफ्त है, किताबें मुफ्त है। फिर ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये आज शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 37,000 रुपया प्रति छात्र हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या उसका रिजल्ट है कि हिमाचल प्रदेश आज 18वें स्थान पर लुढ़कर पहुंच गया है। ये बड़ी जीरा। आप बताइए, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो आज फैसला लिया कि टीचर्स के तबादले शैक्षणिक सत्र में नहीं होंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? या जिस प्रकार से ये कहा गया कि अब स्कूलों को बंद कर दिया जाए, स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, ये फैसला कितना सटीक है? ये आप क्या समझते हैं कि अब वक्त आ गया कि सरकार को अपना फंड 50% प्राइवेट स्कूलों पर खर्च करना चाहिए, कंपटीशन पैदा करना चाहिए, ताकि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच एक ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए? इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।